हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? चलिए आज मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चंस बताता हूँ। देखते हैं सारे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। वन बाय वन मैं हर एक क्वेश्चंस को आपको बताते जाता हूँ, बस आप लोग इधर देखें। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चंस क्या है? प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। मीन्स रूट 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। ये बातें हमें क्या करनी है? प्रूव करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे? हम कैसे सॉल्व करते हैं आप लोगों के लिए देखिए। सबसे पहले आप क्या करो, इसमें कंट्राडिक्शन चलेगा, मतलब अपोजिट चीजें हमें मान के चलनी पड़ेगी। हम क्या मानने वाले हैं? लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। रूट 5 एक रैशनल नंबर है। वी गेट a and b to integer number such that a and b are co-prime. Means a and b have only one common factor. मीन्स ए और बी के वन कॉमन फैक्टर है। हम ऐसे दो नंबर मानते हैं। तो रूट 5 को आप क्या लिखोगे रैशनल नंबर के रूप में? रूट 5 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग? ए बाय बी। ए एंड बी में कोई भी चीज है कॉमन नहीं है। मीन्स ए एंड बी को प्राइम नंबर है। अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो को प्राइम नंबर के एचसीएफ हमेशा 1 आते हैं। ऐसे ही कंडीशन हमने सपोज किया है। स्क्वायर करते हैं इसको, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो रूट 5 स्क्वायर इक्वल्स टू ए बाय बी के स्क्वायर। तो ये हो गया रूट 5 के स्क्वायर 5, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे? 5b स्क्वायर। ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे? 5b स्क्वायर। हियर we see that a square is divisible by 5। मीन्स यहाँ पे a स्क्वायर 5 के मल्टीपल्स में आ रहे हैं, तो a स्क्वायर 5 से क्या होंगे? डिविजिबल होंगे। a स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है देन वी कैन से दैट a is also divisible by 5। अगर किसी नंबर के स्क्वायर डिविजिबल होते हैं तो वो नंबर भी 5 से क्या होंगे? डिवाइड होंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? सपोज a इक्वल्स टू हम क्या मान लेते हैं? 5k, वेयर k इज एन इंटीजर। के कोई एक इंटीजर है, तो एक के जो वैल्यू आ रहे हैं वो 5 के मल्टीपल्स के रूप में 5 के हमने सपोज कर लिया। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग ऊपर जस्ट इरेज करते हैं, जगह कम है हमारे पास। तो हम अभी क्या प्रूव कर चुके हैं? ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। तो ए के जगह पे हम लोग क्या रखने वाले? 5k। तो 5k स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होंगे? 5b स्क्वायर। स्क्वायर कीजिए 5b स्क्वायर। तो यहाँ से रिड्यूस हो गए, मीन्स 25 बाय 5k स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। तो यहाँ से b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गए? 5k स्क्वायर। b स्क्वायर इक्वल्स टू 5k स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है। तो b स्क्वायर अगर 5k स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग सेम चीजें बोल सकते हैं। हियर b स्क्वायर इज divisible by 5, then we can say that b is also divisible by 5। अगर b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो b जो होंगे वो भी 5 से क्या होंगे? डिवाइड होंगे। एग्जाम्पल आप लोग देख लो, ज्यादा समझ में आएगी। मान लेते हैं हम यहाँ पे कुछ भी, जैसे कि 144।
तो 144 मान लीजिए 2 से डिवाइड है, तो इसके जो स्क्वायर रूट आने वाले हैं मीन्स 12, वो भी 2 से क्या होंगे, डिवाइड होंगे। यही बात है यहाँ पे लग रही है। तो बी भी 5 से क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, और हमने पीछे की प्रूव किया ए भी 5 से डिवाइड कर रहे हैं। सो ए एंड बी बोथ आर divided, both are divided by 5. A and B have common factor 5. A and B have common factor 5. A and B के पास एक common factor है 5. So our assumption is wrong that A and B are co-prime. तो हमने जो माना था कि A and B वो co-prime है, ये बातें हमारी हो रही है गलत। अगर हमारी बातें गलत हो रही है तो हमारे जो सपोज की हुई चीजें हैं, हमने जो बताया है कि √5 एक रैशनल नंबर है, वो भी चीजें क्या होगी, गलत होगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज contradictor of our assumption, therefore we can say that √5 is not a rational number since √5 is a irrational number. मीन्स तो क्या होंगे, √5 एक रैशनल नहीं, √5 एक इरेशनल नंबर होंगे। हम लोग इस क्वेश्चंस को इसी तरह से सॉल्व करते हैं। आप देखो यहाँ पे जस्ट अपोजिट मान लो, फिर देखो क्या आते हैं। तो आप लोगों को समझ में आई हो कि ये क्वेश्चंस। मिलते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं वो क्या है और उसको कैसे हम लोग बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है कि हमें क्या करना है, सेम क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। मीन्स हमें 3 + 2 √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करनी है। तो क्या करोगे, सेम सिचुएशन आप यहाँ भी लेट कर लो कि ये एक रैशनल नंबर है, उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं। लेट 3 + 2 √5 is a rational number. 3 + 2 √5 एक रैशनल नंबर है। We get A and B to integer, then 3 + 2 √5 अगर रैशनल नंबर है, वेयर यहाँ लिख देते हैं वेयर b नॉट इक्वल्स टू 0। 3 + 2 √5 इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे, a/b। क्या लिखने वाले हैं, a/b, क्योंकि रैशनल नंबर है तो p/q के फॉर्म में होने चाहिए, वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0। तो q के जगह पे b है, p के जगह पे a है। तो अब लोग हम यहाँ पे सपोज करते हैं, सारे डिजिट को इधर लेके चलते हैं कि करके 2 √5 इक्वल्स टू a/b -3। √5 इक्वल्स टू 2 इधर आते हैं, मल्टीप्लाई तो डिवाइड, a/b -3 1/2 a/b -3 is a rational number, then ये रैशनल है, then √5 is also a rational number। ये रैशनल तो इसके इक्वल भी जो नंबर है वो भी रैशनल होंगे, which are हम लोग लिखते हैं √5 but we know that
रूट 5 इज इरेशनल नंबर, रूट 5 इज इरेशनल नंबर, रूट 5 तो इरेशनल नंबर है, हम लोग जस्ट पिछले क्वेश्चन में पढ़े हैं। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, तो हमने जो माना है वो क्या है, गलत है, तो इसके रिवर्स होंगे। therefore we can say that 3 plus 2 root 5 is irrational number। तो जो हमारे क्वेश्चंस हैं 3 plus 2 root 5 वो रैशनल नहीं, वो एक इरेशनल नंबर होंगे, क्योंकि रैशनल नंबर रैशनल के इक्वल होते हैं, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं बोल सकते हम लोग। इस हिसाब से इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। चलिए, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, देखते हैं उसके सॉल्यूशन क्या करते हैं। बहुत ही आसान है इसके कॉन्सेप्ट, बस थोड़ी सी चीज़ों को आपको ध्यान रखनी है, उसके बाद आप लोगों को भी बहुत आसान लगेगा इसे बनाने। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सेम क्वेश्चन सारे एक्सरसाइज में एक ही जैसे क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। देखते हैं क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल, ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं 3 क्वेश्चन सारे के सारे इरेशनल नंबर हैं, ये बातें हमें प्रूव करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम उसी प्रोसेस से बनाएंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पहले हम लोग लेते हैं। लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर, ये एक हमारे क्या है, रैशनल नंबर है। वी फाइंड 2 को-प्राइम नंबर A and B वेयर B नॉट इक्वल्स टू क्या मान लेते हैं, 0। B 0 के इक्वल नहीं है, ऐसे 2 नंबर हमारे पास है। देन 1/√2 को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, A/B। इस साइड इरेशनल नंबर लेते हैं, √2 एक साइड होने चाहिए, बाकी सारे टर्म उस साइड, तो हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं। √2/1 इक्वल्स टू B/A मानेंगे। 1 इधर आके मल्टीप्लाई मीन्स B/A इक्वल्स टू क्या हो गए हमारे, √2। A and B are integer, then B/A is a रैशनल नंबर, तो B/A जो होंगे हमारे रैशनल नंबर होंगे। सो रैशनल नंबर के इक्वल्स टू √2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, तो √2 भी हमारे रैशनल नंबर होंगे, √2 भी हमारे क्या होंगे, रैशनल होंगे। बट वी नो दैट बट हम लोग क्या जानते हैं, √2 इज अ irrational number, √2 is a irrational number, so it contradict our assumption। हमने जो माना उसका ये क्या कर रहा है, अपोजिट कर रहा है, क्या कर रहा है, अपोजिट कर रहा है। therefore we can say that 1/√2 is a irrational number। इसलिए हम लोग क्या बोलने वाले हैं कि 1/√2 जो है वो एक तरह के कौन से नंबर है, इरेशनल नंबर है। कौन से नंबर है, इरेशनल नंबर है। से दैट 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर, तो 1/√2 क्या होंगे, एक इरेशनल होंगे। इस तरह से हम लोग इससे बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे बनाएंगे। सारे क्वेश्चन सेम है, सारे क्वेश्चन का प्रोसेस ही सेम ही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, 7/√5, फिर से हम लोग वही करने वाले हैं। लेट 7√5 इज अ रैशनल नंबर, we find 2 को-प्राइम
नंबर ए एंड बी वेयर बी नॉट इक्वल्स टू क्या होंगे 0, बी 0 के इक्वल नहीं है। देन 7√5 को आप क्या रिप्रेजेंट करोगे ए बाय बी, तो 7 को उधर ले जाओ, √5 इक्वल्स टू ए बाय 7b, a by 7b is a rational number, then √5 is also be a rational number, तो √5 भी एक रैशनल नंबर होंगे। बट वी नो दैट √5 is a irrational number, so our assumption is wrong, therefore we can say that 7√5 is an irrational number। तो वो जो है 7√5 रैशनल नहीं, कौन से नंबर होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। इस तरह से हम इसे बनाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 6 + √2, तो हम लोग लिखते हैं 6 + √2 एक इरेशनल है, ये बात प्रूव करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही से बनाएंगे। लेट 6 + √2 is a rational number, we find a and b two co-prime number where b not equals to 0, b 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए क्योंकि रैशनल की ये प्रॉपर्टीज है। देन 6 + √2 इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे, a बाय बी, √2 इधर लेते हैं, a बाय बी माइनस 6, a बाय बी माइनस 6 इज अ रैशनल नंबर। देन रैशनल के इक्वल रैशनल नंबर होंगे। देन √2 इज ऑल्सो बी अ रैशनल नंबर, तो √2 भी क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे क्योंकि रैशनल नंबर के इक्वल होंगे। बट वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, √2, √5, √7, √11 ये सब सारे इरेशनल नंबर है। सो our assumption is wrong, therefore we can say that 6 + √2 is an irrational number। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हमने सारा क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके दिखाया, बहुत ही सिंपल है। बस इस क्वेश्चन में क्या करना है, पैसेज रख रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि √2 इरेशनल है, √2 रैशनल है, उसको इरेशनल के इक्वल कैसे कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। इन सब बातों को अगर आप ध्यान देते हो तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए, हमने आपको ये क्वेश्चन समझा क्या? आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में भी आया होगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ अगले एक्सरसाइज में, जो कि है एक्सरसाइज 1.4। मिलते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में ये शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी बेहतर तरीके से वीडियो रिप्रेजेंट कर सकूँ।
थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।